ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रपोज अच्युता सर को नमन करते हुए, दोस्त में महक इश्क से कम नहीं होती, इश्क में जिंदगी खत्म नहीं होती, साथ हो जिंदगी में अच्छे दोस्तों का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। तो सभी दोस्तों को हाय हेलो नमस्ते आत्मवंदन कहते हुए आज के आत्मदीपोपवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। यद्भावम तद्भवति, यह वाक्य हिंदू संस्कृति के पवित्र प्राचीन वेदों से लिया गया है। इसका अर्थ है आपके आंतरिक विचार आपके बाहरी स्वरूप को बनाता है। आज हमारे साथ गुड़ाकेशव मास्टर सरोजनी मैम है, जो हमें यद्भावम तद्भवति के बारे में और भी विस्तार तरीके से बताने वाली है। हमारे आंतरिक विचार और भी बेहतरीन करेंगे दोस्तों। चलिए सरोजनी मैम को वेलकम करते हैं। वेलकम यू मैम। आत्मवंदन। प्रप्रथम मेरे गुरुदेव स्वामी सुंदर चैतन्यानंद महाराज जी, हम सबके ध्यान गुरु पितामह ब्रह्मश्री डॉक्टर सुभाष पत्री जी, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री जी, अपने माता पिताओं को गुड़ाकेशव ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युत जी, स्वाध्याय किंग श्री प्रदीप अनिरुद्ध जी, गुड़ाकेश के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स सौजन्या जी, संस्कृति जी, रानी जी, सुमन जी और सभी पार्टिसिपेंट फ्रेंड्स को कोटि कोटि नमन। आज हमारा विषय है यत् भावम तद् भवति, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पे यह समझना है कि जो भावना हमारे अंदर होती है उसी के अनुरूप हमारी जिंदगी होती है। हमारी जिंदगी को भावना क्षेत्र शासित कर रहा है, इसको पहले पहचानना है। इन भावनाओं को हम अपने अनुरूप, हम जैसा चाहते हैं वैसे उसको बदल दिए तो अपनी जिंदगी भी बदल जाती है। लेकिन किस प्रकार हम बदले? अक्सर हम चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहते हैं कि अपनी जिंदगी आराम से, सुखपूर्वक, संतोषपूर्वक रहना है, आनंद से रहना है, उल्लास से रहना है, उमंग भरना है, उत्तेजित रहना है। इस प्रकार कई रूपों में अपनी जिंदगी को हम चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचना है कि क्या हम उसके अनुरूप हम जी रहे हैं? ज्यादातर हमारा आंसर ना के रूप में आता है, हमारे अंदर से। क्यों ऐसा होता है? हम जो चाहते हैं क्यों वैसा नहीं हो रहा है? तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ उदाहरण के दौरान जानते हुए आगे बढ़ेंगे। जब भी दो लोग मिलते हैं, क्या करते हैं? आपस में 2-3 मिनट हम आपसे बातें कर लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं। फिर 5वें मिनट से क्या होता है? किसी औरों के बारे में, औरों की कमियों के बारे में, औरों के दोषों के बारे में और अपने साथ उनका गैर व्यवहार के बारे में, हमारा अनादर किया, हमको ठीक से, हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, हम मुझे ऐसा कहा करके कुछ बेमतलब की बातें करने लगते हैं। 5 मिनट हम अपने बारे में कुछ बातें होते हुए 30-40 मिनट ऐसे ही बिता देते हैं और हमको मालूम भी नहीं होता है, इन बातों में उलझ जाते हैं हम। ज्यादातर वहां पे क्या होता है? बुराई होती है,
किसी की बुराई करना और हमारे साथ किसी का बुरे व्यवहार के बारे में कहना, यही बातें होते हैं। यहाँ पे अगर हम समझे, यहाँ हम कितनी बातें किए थे, उन बातों मैंने बोली कोई एक शक्ति है, बोली एक शक्ति है करके अगर हम समझे, तो यह हमारी शक्ति किस रूप में चली गई? नकारात्मक रूप में चली गई। और हम चाहते हैं सुखपूर्वक, संतोषपूर्वक, आराम से जीना चाहते हैं, और हमारा व्यवहार हमारी बोली के रूप में, नकारात्मक रूप में हमने उसको बदल दिया। किसने इतनी बातें की? मैंने ही की। तो मेरी ऊर्जा नकारात्मक रूप में चली गई। जब तक इसको जानते नहीं मेरे द्वारा इस प्रकार की नकारात्मकता हो रही है, तब तक हम इसको बदल नहीं सकते हैं। जिंदगी मैंने हमारे जो व्यवहार है जिंदगी के रूप में हमारे सामने आती है, और हमको चाहिए एक और होता हुआ एक है। इन दोनों में तालमेल नहीं दिखाई देता। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं किया, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं करके इस प्रकार सोचते हैं, समझते हैं। लेकिन जो बातें हमसे निकले उनके प्रति हम अनजान बन बैठते हैं। तो इस प्रकार की जिंदगी हम जीते हैं, तो जिंदगी कुछ और से हो जाती है हमारे हाथों में होते हुए भी। अगर यहाँ अपने बातों को बदल लिए, या अपने मन की भावनाएं बोली के रूप में बाहर व्यक्त होते हैं। भावनाएं हमारे अंतर्गत निहित है, आंतरिक शक्ति है, और बोली, वाक शक्ति, वो बाहर व्यक्त हो रही है। मैंने ये सभी भावनाएं, ये तो बीज के रूप में हमारे अंदर स्थित है। जब इन बीजों को बोते हैं तो महावृक्ष के रूप में बदल जाता है। तो हमारे जो भावनाएं भी, अपने मन की भावनाएं भी, ये महान वृक्ष के रूप में, माने महान जिंदगी है, इस रूप में बदल जाता है। लेकिन हम अपने अनुसार, अपने चाहत के अनुसार इसको संवार सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक और विषय को भी जानना जरूरी है कि बचपन में 8वीं कक्षा में हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉ को। ये तो कर्म सिद्धांत है, जो माने एवरी एक्शन हैज एन इक्विवेलेंट एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर व्यवहार जो भी हम करते हैं तो उसके समान रूप से और विपरीत दिशा में, विरुद्ध दिशा में प्रतिचर्या के रूप में पहुंच जाता है। हर व्यवहार, मेरा हर व्यवहार फिर मुझ तक आ पहुंचता है समान रूप से। इसको हम कैसे समझे? मैंने जितनी ताकत देकर हम गेंद को उछालते हैं ऊपर, उतने ही तेज रफ्तार से वो हम पर गिर पड़ता है। अगर सही हो या गलत हो, वो परिणाम होता है, उसका प्रतिफल होता है। इसके प्रति जागरूक रहना। जब तक हम अपनी भावनाओं के प्रति, अपनी बोली के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, तब तक जिंदगी कुछ और दिशा में चली जाती है। लेकिन इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए, अपनी भावनाओं को संवारने के लिए, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आज आत्मदीपो भव, इस साधना के अंतर्गत, प्रातःकाल की साधना के अंतर्गत, हम यद भावन तद्भवति, तुम्हारी भावना ही तुम्हारी जिंदगी है करके उसे, तो इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आत्मज्ञान की आवश्यकता है, और गुरु इसको कौन बता सकते हैं? केवल सतगुरु ही। माने सत्य को जिसने जान लिया है, जिसने उसका दर्शन किया है, जिस व्यक्ति ने उस सत्य की साधना किए थे, वे ही हमको सिखा सकते हैं। और कोई कहे तो भी हम सुनते हैं जरूर, कितनी अच्छी से बातें सुने थे बचपन से लेकर आज तक,
लेकिन कितना हम उसको अपने अमल में लाया, आचरण में लाया, ये तो हम खुद जानते हैं। तो क्यों गुरु की गुरु बोध की आवश्यकता है? क्योंकि गुरु ने उसको आचरण में लाकर, उसको जीकर हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको गुरु बोध को सुनना माने श्रवण करना। श्रवण एक संस्कृत शब्द है। हम कई बातें सुनते हैं, उसके प्रति मन नहीं रहता है, लेकिन श्रवण माने यहाँ मन के साथ मन को जोड़कर सुनना, उसको श्रवण करते हैं। और बहुत साधनाएं के बारे में बताते हैं, कई अच्छी बातों को बताते हैं, लेकिन सब कुछ हमको अच्छा लगता है, लेकिन हम उसका पालन नहीं कर पाते हैं, उसका मनन नहीं कर पाते हैं। तो उसका पालन करने के लिए मनन करने की आवश्यकता है। मैंने सुनना, एक दो बार सुनना ठीक ही है, लेकिन जितनी बार हम मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे वे हमारे अंदर, वो भावनाएं हमारे अंदर पहुंचते हैं, हमारे मन में स्थित होते हैं। मनन का प्रभाव इस प्रकार होता है, मनन जितना ज्यादा अच्छा से करते हैं, उतना ज्यादा अच्छा से हमारे मन पर उसका प्रभाव होता है। एक समय में उसको समझ पाते हैं। पहले तो उसको समझा, लेकिन वो समझ अलग है, बात की समझ मनन करने की बाद उसकी समझ अलग होती है। तब जाकर हमारे मन में स्थित होने के बाद भी आचरण में आना, ये सब इसके लिए समय लगता है। तो इसके लिए समय देना बहुत जरूरी है। जैसा ये कली फूल के रूप में और फूल कच्चा फल के रूप में, कच्चा फल वो पकना और रसपूर्ण होना, तभी उसको हम उस रस का चख सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारी साधना भी, हम सुन लिया तो अब बातें बहुत सुन लिए, लेकिन जब का तब हम छोड़ देते हैं। बाद में जब मनन करते हैं, धीरे धीरे जाकर वो हमारे मन में स्थित होता है। स्थित होने के बाद कुछ समय के बाद ही आचरण में आता है। ये नहीं कि झट से हम सीख लिया, फट से वो तो आचरण में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये इसके लिए जैसे एक कली परिपक्व होकर फल के रूप में बदलकर परिपक्व होना और पान करने योग्य होने के लिए जितना समय लगता है वो तो कम समय है, लेकिन हमारी साधना में ये सभी दैनंदिन जीवन में आचरण लाने के लिए बहुत समय, कई जन्मों का फल होता है। यही जन्मों की साधना। आज हम सब लोग इस आत्मदीपो भवा में हम लोग जुड़े हैं, इसका मतलब कम से कम 450 जन्मों के प्रयास के फल होता है। पहले समय में तमोगुण के साथ रहते हैं, जैसा कुंभकर्ण की तरह व्यवहार करते हैं, फिर कुछ माने 100 से 150 साल सब बोलते हैं, फिर बाद में तमोगुण से रजोगुण में ज्यादा विचरण करते हैं। वो तो रावणासुर की तरह हम कुछ अच्छे कार्य भी करते हैं, गलत कार्य भी करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। ऐसे ही 150 साल जिंदगी को बिता लेते हैं। फिर बाद में विभीषण तत्व अच्छे कार्य करने के लिए तुले हुए रहते हैं, धर्म के साथ रहने की कोशिश करते हैं। तो धर्म के साथ रहने के, तो जिसमें भी कुछ 150 साल होने के बाद इस सत्व गुण से शुद्ध सत्व में जाने की कोशिश करते हैं। आज हम सब लोग इस शुद्ध सत्व गुण में जाने की कोशिश में हम सब लोग लगे हुए हैं। इस आत्मदीपो भवा कार्यक्रम में जुड़े हैं। इसका मतलब गुणाकेश साधना के अंतर्गत हम लोग आ पहुंचे हैं, माने उन्नत, और भी अपने को उन्नत करने की कोशिश में हम लोग हैं। तो यहाँ पे सत्व गुण से शुद्ध सत्व में जाने के लिए यहाँ गुरु की आवश्यकता है। तो वहां पे विभीषण के लिए हनुमान आकर श्री राम से जोड़ दिए। हनुमान क्या है? शुद्ध सत्व गुण का प्रतीक है। और श्री राम से जोड़ दिए, माने अगर हम
मूर्ति के रूप में ना देखकर तत्व के रूप में देखे तो निर्गुण तत्व है। असल में तत्व निराकार है, लेकिन इस साधनाएं करने के लिए साकार होना जरूरी है। मानव ही माधव बनता है, नर ही नारायण बनता है। नारायण बनने के बाद वो तो सर्वत्र व्याप्त है, विष्णु है। तो यहाँ पे इस प्रकार हम श्रवण मनन निधिध्यास उसमें निश्चल स्थिति में रह पाना, जब हमको पूर्ण ज्ञान आ जाता है, निश्चल स्थिति में रह पाते हैं, जो जैसा हो रहा है उसको वैसे स्वीकार कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम अपने मनोनुसार हम भावनाओं को देखते हैं, अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, एक को पसंद करते हैं, दूसरे विषय को पसंद नहीं करते हैं, इस बीच में उलझते रहते हैं, माने द्वंद्व भावनाओं में उलझते रहते हैं। तो हमारी साधना क्या है, द्वंद्वत्व में से एकत्व की दिशा में आगे बढ़ना, एकत्व को प्राप्त करना, वननेस में जाना। प्रबोध सर अक्सर यही वननेस 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 करके कहते हैं। तो इस वननेस में जाने के लिए, एकत्व में जाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। किस प्रकार हम अपनी साधनाओं के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, ये देखना है। इसके लिए मनसा वाचा कर्मणा त्रिकरण शुद्धि होना है। अपने मन में भावनाएं हैं और वाणी है, अपने पास बोलने के लिए, व्यक्त करने के लिए। बाद में व्यवहार, बोली भी एक व्यवहार है, और बाकी सब किसके साथ कैसा हम व्यवहार करते हैं, किन किन विषयों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सभी हमारे जिंदगी के एक अहम हिस्सा हैं। तो ये इन सभी विषयों के बारे में गुरु हमको सिखाते हैं, उन गहराइयों के अंदर ले जाते हैं। तो हम इस संदर्भ में 3 बंदरों के बारे में हम सब जानते हैं। वो बंदर क्या हमको दिखाते हैं, अच्छे को देखो, अच्छे को बोलो, अच्छा करो, सभी अच्छे विषयों को। क्योंकि हम क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, मूल विषय तक पहुंचना है कि हम आराम पूर्वक, आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, आनंद से रहना है तो सत्व गुण जो अच्छाई, उसके साथ जुड़ना है हमेशा, हर क्षेत्र में, भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और व्यवहार क्षेत्र, इन तीनों में अच्छे को देखना, अच्छे को बोलना, अच्छा करना, दूसरों की भलाई करना। इस प्रकार अच्छे के साथ जुड़े हुए रहे तो हम जिस प्रकार की जिंदगी चाहते हैं उसी प्रकार की जिंदगी को प्राप्त करते हैं। तो ये अच्छे करना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, ये किसके हाथों में है? मेरे हाथों में है, अपने हाथों में है। ये अगर हम चाहते हैं आनंद पूर्वक रहे तो ये अपने हाथों में, ये अच्छा करना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, ये सभी हमारे हाथों में है। इसीलिए कहते हैं कि हम ही अपनी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता हैं, यद भावम तद भवति। अपनी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता, मैं अपनी जिंदगी की सृष्टि कर सकती हूँ, सब लोग कर सकते हैं। मानव के लिए यह वरदान दिया गया है, क्योंकि बुद्धि दी गई है, बुद्धि के साथ व्यवहार करो। लेकिन ज्यादातर हमें एक साधारण विषय है, हम मानव में क्या है, हर विषय को 2 रूपों में देखते हैं, एक सकारात्मक रूप में, एक नकारात्मक रूप में। अगर सकारात्मक रूप में हम देखें किसी भी विषय को, कोई व्यक्ति को, वस्तु यही है, व्यक्ति विषय वस्तुएं इस दुनिया में स्थित हैं, उनके साथ हमारा संबंध सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो सकारात्मकता के साथ व्यवहार करें तो हमारी जिंदगी उन्हें आनंदमय के रूप में, आनंद के रूप में बदल सकते हैं। अगर नकारात्मक भावनाओं के साथ हम रहे तो दुखों के बीच में उलझना पड़ता है, कष्ट नष्टों के रूप में हमारे सामने आते हैं, और हम अपने को कोसते हैं और भगवान को भी कोसने लगते हैं। देखिए यहाँ पे एक सकारात्मक
विचार एक स्कूल का निर्माण करने में कुछ समय लगता है और उसमें धीरे धीरे एक क्लास से बढ़ाते हुए 10वीं तक अगर बढ़ाने की कोशिश 10 साल लग जाते हैं। पहले भवन के निर्माण के लिए और फिर उसमें विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए और आगे भी इस प्रकार के प्रयास के साथ वो होता है। तो जो भी इस प्रकार हम विद्या बुद्धि उनको ज्ञान प्रदान करते हुए उन सभी विद्यार्थियों को विश्वामित्र की तरह हम बदल सकते हैं सभी विद्यार्थियों को। इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता है, प्रयास की आवश्यकता है। अगर इसी स्कूल को हम नाश करना चाहते हैं, विध्वंस करना चाहते हैं, कितना समय लगता है? भले ही 1 घंटे का समय भी नहीं लगता है। पल भर में आग लगा दें, बस वो तो चिंगारियां लगते रहते हैं, बस हमारी आंखों के सामने कुछ ही क्षणों में नाश हो जाता है। तो हम सब चाहते हैं आनंद पूर्वक जीना, जीवित उनको चाहते हैं, तो निर्माण की दिशा में चलना है, हमेशा प्रयास करते रहना और भी बेहतर स्थिति में पहुंचते रहना। तो इस प्रकार हम सकारात्मक हर विषय के प्रति हम क्या ये पसंद है, वो नापसंद है करें, पसंद नापसंद के बीच में उलझते रहते हैं, जिंदगी उलझन में पड़ जाती है। तो इससे बाहर आने के लिए मैंने हमारे अंदर ये सभी जो भावनाएं हैं, ये तो बीज हैं, जिस प्रकार के बीजों को बोते हैं उसी प्रकार के फलों को प्राप्त करते हैं। वो सही समय देखकर भी तो अंकुरित होने लगते हैं। तो इस भावना क्षेत्र को, वाक क्षेत्र को और व्यावहारिक क्षेत्र को बदल अच्छी भावनाओं से भर देना है। तो जब सत्व गुण में आते हैं, अच्छी भावनाओं के साथ आते हैं, तो हमारी भलाई होती है और समाज की भी भलाई होती है। लेकिन यहाँ पे एक भावना होती है, थोड़ा सा रजोगुण, मैं ये काम कर रही हूँ, मुझसे हो रहा है नहीं, अहम करता, मैं ये काम कर रही हूँ करके इस प्रकार की भावना होती है। धीरे धीरे ये बाद में किस रूप में बदलती है, जब समय आए तो हम बताएंगे। तो जब हम जो अच्छे काम करने लगते हैं, अपनी भलाई के बारे में सोचे तो भी वो समाज के लिए भलाई, हर एक विषय समाज में प्रतिफलित होता है। तो यहाँ पे प्रबोध सर हमको क्या बताते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए रहना। ये मुस्कुराना हमें भगवान की देन है, हम कह सकते हैं, दिया हुआ वरदान है। किसी पशु पक्षी को या जानवर को, ये पेड़ों को इस प्रकार की ये मुस्कुराहट को नहीं दिया है, केवल हमें ही, एक व्यक्ति को, मानव को ही दिया हुआ वरदान ये है मुस्कुराना। तो ये भगवान का ये वरदान करके जब हम ग्रेट गिफ्ट जब हम समझ रहे हैं, और गिफ्ट माने यहाँ पे ब्लेसिंग, आशीर्वाद है, इसको हमेशा बचाकर रखना है और 10 लोगों को बांटते रहना। तो ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर यही सिखाते हैं कि हमेशा मुस्कुराते हुए रहिए। आप आभरण को धारण करते हैं, लेकिन आभरण को नहीं, इस मुस्कान को, इस मुस्कुराहट को आप हमेशा आभरण के रूप में धारण करते रहिए। मैंने यहाँ पे इसके पीछे एक रहस्य जो है, मुस्कुराते हुए रहना। तो जब हम मुस्कुरा रहे हैं, मैंने हमारे मन में एक प्रकार की खुशी की भावना है। वो खुशी की भावना के साथ जब हम रहते हैं, तो अपने को खुशी के साथ रहने के बाद ये किस प्रकार भूमाता के उन्नति में प्रतिफलित होती है। मैंने हर एक खुशी की भावना, हमसे जो होने वाली भावना भूमाता के प्रति प्रतिफलित होती है। भूमाता को हम क्या दे रहे हैं, इस प्रकार की खुशी की भावना को दे रहे हैं। किसी के प्रति भी, किसी को भी हम खुशियां दे सके तो वे कितने खुश हो जाते हैं। बदले में हमें क्या मिलते हैं, खुशियां मिलती हैं। हम खुशी को बांट रहे हैं, खुशियों को बांट रहे हैं, तो खुशियां मिल रही है। तो भूमाता हमें क्या देती है,
हमें खुशियां देती है, हमारी जिंदगी आनंद पूर्वक, सुखपूर्वक, संतोष पूर्वक, आराम से रहना है। तो पहले तो कहीं जाने की, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर ने ऐसा कहा कि आप बस मुस्कुराते हुए रहिए किसी भी समय में, कितनी ही परिस्थितियां किसी क्लिष्ट क्यों ना हो, लेकिन उस समय में भी आपको मुस्कुराते हुए रहना। तो ये बात हमारे समझ में आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो नॉर्मल समय में कुछ हम उसका प्रयास कर सकते हैं। जटिल समस्याओं के बीच में हम कैसे मुस्कुराते हुए रहना, कैसे रह सकते हैं, गुरु जी ने कह दिया है, हम उसको अपनी जिंदगी में, अपने दैनंदिन जीवन में कैसे ला सके। तो यहाँ पे मैंने ये इस प्रकार की मुस्कुराते हुए रहे तो क्या होता है, ना रहे तो क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर हम मुस्कुराते हुए रहे तो हमारे अंदर जो स्थित जो कण कण वो भी खुशी से झूम उठते हैं। फिर ये तो भूग्रह के लिए, भूमाता के लिए, ये तो माने भूमाता के अंतर्गत भी कण कण प्रतिफलित इस प्रकार की खुशियों के साथ प्रतिफलित होता है करके हम समझ लिए। माने हम जो कुछ भी हम व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ खुशी के साथ रहना या मुस्कुराना, इसके साथ तो अगर हम उसके साथ रहे तो हमेशा हमारी जिंदगी आगे की ओर, ऊर्ध्व की ओर, आत्मोन्नति की ओर चलती रहती है। और भी खुशियां आकर हमारी झोली में पड़ जाते हैं। अगर हम खुशी से ना रहें, क्योंकि कुछ समस्याएं आ जाती है, तो हमारे मुख में वो मुस्कुराना नहीं होता है, हमारे साथ नहीं हो पाता है। हम एक वेदना भरित, आवेग भरित, उद्वेग भरित, आक्रोश के साथ रहते हैं, तो हमारे अंदर के सेल्स भी वो भी व्यथित होते हैं, व्यधा, क्योंकि हम व्यधा के साथ हैं, दुखी हो जाते हैं वो भी, और भूमाता भी दुखी हो जाती है। तो क्या हम दे रहे हैं यहाँ पे, क्या दिए तो हमारे जीवन आनंदमय होता है। हमेशा ये क्वेश्चन के साथ चलते रहना और जागरूक रहना, हम क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तीनों समय में जागरूकता के साथ रहना। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि आप मुस्कुराते हुए रहे तो भूमाता भी मुस्कुराते हुए दिखाई देती है और बदले में आपको खुशियां मिलती हैं। अगर ना परिस्थितियों के अनुरूप हम अपने को डाले तो परिस्थितियां हमेशा उछल कूद के रूप में होते हैं। एक दिन अच्छा रहता है, एक दिन कुछ और हो जाता है। हर एक की जिंदगी एक समान रेखा में नहीं चलती है, लेकिन हम अपने सोच विचार के साथ गुरु की दिए हुए बोध में वो सीख जो है उसको अगर हम समझे तो हम अपनी जिंदगी को एक समान रेखा में ले जा सकते हैं। सम भावना, समस्थिति, तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। ये केवल इस भावना को केवल गुरु ही हमको बता सकते हैं, प्रबोध कर सकते हैं। तो इसको हमें समझना है, पहले अपनी जिंदगी में उसको आचरण में लाना है। तो इसके साथ तो ये इसके लिए मुस्कुराते हुए रहना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, आनंद चाहिए, हमेशा आनंदमय जीवन चाहिए। तो मुस्कुराते हुए रहना, इसके लिए कहीं जाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास है, हर एक की मुस्कुराहट, ये मुस्कुराहट अपने पास है, किसी और से उधार लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अपने पास जो है उसको समझना है और उसको प्रयास करना है, क्योंकि ये साधना है, इसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो इस अपने मॉर्निंग सेशन मेडिटेशन में भी बताते हैं कि हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है, विकसित होता है। चक्र का माने बुद्धि का विकास होना। जब हम समझने लगते हैं, वही है बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। जब उस विषय को समझ लेते हैं तो बुद्धि का विकास हुआ। अरे हमेशा मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते हुए ही रहना है हमें, भले ही परिस्थितियां कुछ भी हो, उसको संयम के साथ स्वीकार करना है।
तो इसके बारे में थोड़ा आगे जानने की कोशिश करेंगे, संयम के साथ रहना और उसको स्वीकारना। तो इस प्रकार इस मुस्कुराते हुए रहना, इस संदर्भ में 5 श्वासों को हम मुस्कुराते हुए, आंखें बंद करते हुए और उसको ध्यान करेंगे। धीरे धीरे सांसों को लेते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। और उसी प्रकार धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए हमारे अंदर की ऊर्जा, वो दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति को हम अपने चारों ओर फैलाएंगे। थैंक यू मास्टर्स। तो यहाँ पे ये है, इस छोटी सी मुस्कुराहट के साथ किस प्रकार अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और दूसरों के प्रति भी, माने इस दुनिया में है क्या है, एक व्यक्ति और वस्तुएं और विषय, इन तीनों के प्रति इस दिव्य दृष्टि को, दिव्य मंगल दृष्टि को फैलाते रहे, प्रसारित करते रहे, बाकी सब कुछ भी वो दिव्य हो जाते हैं, दिव्य स्वरूप के रूप में बदल जाते हैं। तो हम क्या बने हैं यहाँ पे, बने इस प्रकार के मुस्कुराते हुए रहना और इस दृष्टि को, मुस्कुराते हुए रहते समय इस दृष्टि को बाकी सभी विषयों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति प्रसारित करते रहना। इसी को, ये है अद्भुत कार्य, एक सकारात्मक भावना अद्भुत कार्य के रूप में किस प्रकार बदल जा रहे हैं। ये तो यही है वो सकारात्मक पॉजिटिव थॉट, एक मिराक्युलस थॉट के रूप में, एक सकारात्मक भावना एक अद्भुत भावना के रूप में बदल जाना, यही हमको करना है। इस प्रकार हम पूरे विश्व के हित में लगे रहते हैं। हमारा हित होना है, हमारी जिंदगी आनंदमय रहना, हमने सबके हित में जो भी है वो ही काम करते रहना। इस प्रकार एक छोटी सी साधना के साथ सारे विश्व को हित, उसके सारे विश्व की भलाई कर सकते हैं। जो भी विश्व की भलाई करते हैं वे सभी विश्वामित्र हैं, कोई महर्षि नहीं, हम सब भी विश्वामित्र बन सकते हैं। मित्रत्व की साधना, माने यहाँ विश्व के प्रति मित्रता की भावना। तो भगवत गीता के भक्ति योग में एक ऐसे एक श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, हर एक के प्रति द्वेष की भावना ना होना, सर्वभूतानां, समस्त भूतजाल के प्रति द्वेष का ना होना, माने मित्रत्व की भावना होना, खुशी की भावना को प्रसारित करना। मित्र के प्रति कैसा क्या करते हैं हम, मित्र के साथ हम अपने मन की बातें कह देते हैं, रो लेते हैं, हंसते हैं, सब कुछ बांट देते हैं। और उसमें अगर अपनी खुशियों को बांट लिया तो और भी दुगना तिगुना हो जाते हैं। अगर अपने दुख को बांट लिया तो वो बहुत ही कम हो जाता है। क्यों अपने दुख को अपने मित्र के साथ ही शेयर करने लगते हैं, माने उसके सामने एक सांत्वना मिलती है। और वहां पे हम अपने मन की बात को कह दिया तो वो भावना कमजोर हो जाती है, वो दुख उतना दुख नहीं रहता है क्योंकि हमारे मन से बाहर निकल गया। तो इस प्रकार अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी समस्त भूतजाल के प्रति किसी प्रकार का द्वेष भावना ना होना, क्योंकि हम विश्वामित्र बनने जा रहे हैं। मैत्र करुणा एवचा, तो यहाँ पे मैत्री करुणा एवचा, और भी, माने मैत्री करुणा और भी क्या है, मुदिता और उपेक्षा, 4 प्रकार की भावनाएं, माने साधना के संदर्भ में ये भावना, ये ही साधना ये है। मित्रत्व की भावना, सबके साथ मैत्री भावना को अपनाना, सबको अपने फ्रेंड्स बनाना मुश्किल है लेकिन संभव है। जैसे मुस्कुराना, उसको संभव बना रही तो सभी लोगों के साथ वही
मित्रत्व को अपनाते हैं, उसी भावना को बढ़ाते हैं। और करुणा, हमसे कमजोर लोग हैं, पशु पक्षी, जानवर, पेड़ पेड़ पौधे, ऐसे कमजोर लोग होते हैं, किसी आर्थिक दशा में, आरोग्य की दशा में, या पढ़ाई के मामले में, कई रूपों में वे कमजोर होते हैं, तो उसके प्रति करुणा की भावना होनी चाहिए। और जितना हो सके हम उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी मदद करना है। आवश्यकता अनुसार, ये नहीं कि मेरे पास है उसको वो दे देंगे तो वो पात्र नहीं होता है, अपात्र हो जाते हैं। जिसको जो आवश्यकता है, अभी बूढ़े लोग हैं, उसके पास जाकर बैठकर चंद बातें कर लिए तो बहुत खुश हो जाते हैं। उसको कुछ और जरूरत नहीं है और विषयों की, आपने क्या दिया, कितना दिया, वो नहीं, बैठकर कुछ समय दे दिए तो बस उसी में खुशी महसूस करते हैं। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार हम जो उसके अनुसार हम दे पाते हैं, तो ये करुणा की भावना होती है। ये बहुत बड़ी साधना है। तो इस संदर्भ में हम कुछ मैत्री, मुदिता, उपेक्षा के बारे में भी देख लेंगे। तो मुदिता हमसे बढ़कर होते हैं हर मामले में। कई लोग होते हैं ऐसे, तो उनको देखकर खुशी महसूस करना, हाँ कितना अच्छा है, वे लोग कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे से वे पढ़ रहे हैं, किस प्रकार वे धन को प्राप्त किए और धन का कदर करते हैं, किस प्रकार वे पढ़ाई करते हैं, किस प्रकार वे नौकरी को संभालते हैं, क्या क्या कमाल के काम करते हैं करके इस प्रकार खुशी को महसूस करना है। हमसे बढ़कर जो भी का व्यवहार हो रहा है, जो भी लोग हैं उन्नत स्थिति में, तो उनके प्रति हम मैंने इस प्रकार मुदिता मैंने संतोष के साथ रहना है। उसको देखकर हमें खुशी होनी चाहिए। जो भावनाएं हमारे मन में है, फिर से प्रतिफलित हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। कोई संगीत अच्छा से गाते हैं, क्या कितना अच्छा से गाना गाया करके हम खुशी से झूम उठते हैं। तो इस प्रकार उसको एप्रिशिएट करना, उसकी कला को देखकर उसको तारीफ करना, उसके सामने अगर हो सके तो उसके सामने कर सकते हैं, ना हो सके तो अपने मन में कर सकते हैं। दोनों भावना ये है, भावग्राही जनार्दना, हमारे मन की भावनाओं को भगवान स्वीकार करते हैं और उसी के प्रतिरूप में प्रतिफल देता है। तो यहाँ पे हमसे बढ़कर जो भी लोग हैं, किसी भी रूप में, वो देह में हो, नौकरी में हो, आर्थिक दशा में हो, या पढ़ाई में हो, किसी भी रूप में अगर हो, तो खुशी महसूस करना है। तो इससे हमको वो खुशियां हमको फिर से मिलते हैं। और उपेक्षा, हमसे कोई नाराज होते हैं, हमको कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसे रहना, ये बहुत बड़ी जरूरी है। हर व्यक्ति हमें पसंद करते हैं करके इस प्रकार नहीं समझना है। कारण कुछ भी हो, कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं और ईर्ष्यालु होते हैं, झगड़ालू होते हैं। तो उन सभी भावनाओं को कैसे मैंने उसके प्रति उपेक्षा की भावना, तटस्थ की भावना को अपनाना है। क्योंकि हर एक की स्थिति एक जैसी होती है, स्थितियों को समझना है। ये सभी गुरु हमको सिखाते हैं, साधनाएं ये हैं। तो अगर हो सके तो हम क्या चाहते हैं, अपनी जिंदगी आनंदमय होना है, किसी और विषयों को और स्थितियों को लेना नहीं, हमेशा हर स्थिति में समभाव में रहना है। पहले ही हम लोग उसको सीख लिए, समभाव, मित्रत्व की भावना में। यहाँ भी वही भावना, मित्रत्व की भावना, अगर वो हमारे प्रति ईर्ष्यालु हो तो क्या हो गया, हम अपनी मित्रता को उसके प्रति प्रसार, खुशी की भावना को, दिव्य मंगल दृष्टि को प्रसार करेंगे। हम ऊंची स्थिति में है ना, उन्नत स्थिति में है, विश्वामित्र बनने की कोशिश में हम लगे हैं, तो उस समय हम किस प्रकार व्यवहार करना, माने उन कमजोर लोगों के प्रति, माने यहाँ गुणों के साथ, कमजोर गुण है उनके, वो तमोगुण में है, रजोगुण में है, तो इस प्रकार की भावनाएं होना स्वाभाविक है। तो हमारे अंदर से भावनाएं किस प्रकार निकलना है,
एक आशीर्वाद के रूप में आगे वे भी आत्मयोगी बने, वे भी ध्यान योगी बने, राजयोगी बने। इस प्रकार सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार का आशीर्वाद हम उसको प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके संदर्भ में हम एक उन्नत स्थिति में हैं। तो इस प्रकार ये सभी अपॉर्चुनिटीज, संभावनाएं, तो हर संभावना हमारे सामने है, उस संभावना को कैसे हम सही दिशा में बदलना। हमारी जिंदगी हमारे हाथों में है ना, हम अपनी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता है ना, तो कैसे बदलने? तो हर संभावना को सकारात्मक रूप में बदलना। हमारे साथ अभी 4 भावनाएं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, हमेशा मित्रत्व की भावना में रहे, और कमजोर जो भी हमारे प्रति खिलाफ रहते हैं, तो उनके प्रति भी हमारी भावना सही दिशा में होनी चाहिए। वो हम झगड़ा कर रही है, हम भी झगड़ा करेंगे नहीं, दोनों हाथ मिलते हुए तो ही तालियां बजते हैं। उसको एक ओर उसको शक्ति नहीं देना, अगर हम दे सके तो सकारात्मक शक्ति को देना, उसको आशीर्वाद देना। तो धीरे धीरे हमारा आशीर्वाद उसके लिए काम आता है, वे भी उन्नत स्थिति में आप पहुंचने के लिए संभावनाएं होती हैं। तो इस प्रकार हम अपनी जिंदगी की दिशा को बदलने की कोशिश में हैं। यही नित्य साधना, जागरूकता की साधना। तो गुणाकेश के ये कार्यक्रम में क्या हमको सिखाते हैं? मैंने हमेशा दिन में और रात में ध्यान साधना में निश्चल स्थिति में रहना, निर्विकार स्थिति में रहना, और दिन में हम इस प्रकार जागरूकता के साथ व्यवहार करना। तो हर एक के लिए अगर मैंने किसी भी प्रकार से की नकारात्मक भावनाएं नहीं होना, हमसे नहीं निकलना है वो नकारात्मक भावनाएं। और जैसे ही, क्योंकि पहले साधना के पहले इस प्रकार निकलने के एक आम बात होती है, तो स्वाभाविक है, पहले कई जन्मों से जुड़ गए हैं, उसको जैसे ही हमें मालूम होता है उसको फिर सही में बदल दे। ओम कहना या सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारे अपने साथ भी, क्योंकि सुख को चाहते हैं, स्वस्थ चाहते हैं, किसी प्रकार के दुख को नहीं चाहते हैं, तो हर क्षण जागरूकता के साथ रहें और हर एक को आशीर्वाद देते रहें। तो इससे हमारी ऊर्जा सकारात्मक रूप में बढ़ जाती है। हर एक के प्रति सहायता की भावना के साथ रहना, किस प्रकार हम उसकी सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने हमसे पहले ही हमारे बारे में, क्योंकि नकारात्मक भावनाओं का होना, हम जंतु जन्म के बाद में मानव जन्म को लिए और तमोगुण से, रजोगुण से सत्वगुण में आए, लेकिन उसका पिछले जन्मों का प्रभाव, पिछले गुणों का प्रभाव हम पर अक्सर हावी होता है। तो इसको निकालने के लिए हमारे ऋषि गण ने हमको क्या दिया? मैंने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार की भावनाओं को मैंने बार बार इसको याद करते रहना, इस मंत्र की तरह इस श्लोक का पठन करते रहे, ताकि हमारी भावना कभी, पहले हम मंत्र के रूप में इस श्लोक का पठन करेंगे, धीरे धीरे इसके अंतर्गत स्थित अर्थ को समझने लगते हैं, यही अर्थ परमार्थ के रूप में बदल जाता है। हमारे जन्म की सार्थकता क्या है? मैं ही वो परम तत्व हूं, परमात्मा हूं। परमात्मा और आनंद, दोनों, ब्रह्मानंद हो या सदानंद, चिदानंद, चिन्मय आनंद, आनंद की स्थिति में रहना, मैंने हम किस दिशा में पयन कर रहे हैं, इसके लिए ये साधना है। और हमारे पास जो कुछ भी है 10 लोगों को बांटते रहना। हमारे पास इस प्रकार के ये मुस्कुराते हुए रहने की यह एक साधना है। उसी के साथ हम सबके साथ जुड़ेंगे और सबको प्रदान करते रहेंगे। मैंने कुछ धन देने की जरूरत नहीं है, कुछ वस्तुएं देने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुशी के साथ मुस्कुराते हुए बातें करना, वो खुशी की झलक हमेशा प्रस्फुटित होते रहना, प्रतिफलित होते रहना। इस संदर्भ में एक सिद्धांत
कि एक कहानी के साथ जरा जुड़ेंगे। बचपन में सिद्धार्थ अपने उद्यानवन में, बगीचे में विचरण कर रहे थे। उसी समय देवदत्त अपने चचेरा भाई जो है एक कबूतर को मारते हैं, और कबूतर को मारते ही कबूतर क्या है, इस जहां सिद्धार्थ बगीचे में विचरण करते हैं वहां पे आकर वो तो तड़पता हुआ वो तो उसके सामने गिर पड़ता है, और उस कबूतर को अपने हाथों में लेकर उसको जो भी आवश्यक, माने वो तड़प रहा है, उसके लिए जो चाहिए उस औषध को दिलाकर उसको ठीक करने लगता है, ठीक करने में लग जाता है। और इतने में चचेरा भाई वो देवदत्त आकर लड़ने लगता है, इस कबूतर को मैंने मार गिराया, इसीलिए ये मेरा है। लेकिन सिद्धार्थ क्या कहते हैं, ये मेरे सामने गिर पड़ा है, इसीलिए मैंने अपने हाथों में लिया, इसकी सपरिचर्या करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे हाथों में या कबूतर आ गया है तो मेरी जिम्मेदारी बन पड़ती है कि इसको जीवित रखना। तो मारने की बात तुम कह रही हो, इसको जीवित रखने की बात मेरा धर्म है करके इस प्रकार की बातों उनसे उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करता। उसकी स्थिति वह है, क्योंकि कबूतर को मार गिराकर खाने की बात वो कह रहा है, उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति उसमें है। लेकिन सिद्धार्थ के मन में ये सकारात्मक प्रवृत्ति, इसको बचाना है, इस छोटी सी प्राणी को बचाना है। वो छोटी सी प्राणी है करके ना देख गए, एक प्राणी मात्र को बचाना ही हमारा परम धर्म, अहिंसा परमो धर्मः। उन्होंने उस प्रकार की जिंदगी को जीकर दिखाया है। इस छोटे से उदाहरण से हम उसको, माने हर एक की जिंदगी को किस प्रकार हम संवार सकते हैं, बचा सकते हैं, केवल छोटे से बातों के द्वारा हम उसको कर सकते हैं। इस प्रकार की भावनाओं को बढ़ाते रहना, माने केवल ये बुद्धत्व है, बुद्धत्व की स्थिति। अहिंसात्मक प्रवृत्ति के साथ जिंदगी को जीना है। तो हमारे साथ जो भी जुड़े हैं आध्यात्मिक गुरु है, तो गुरु लोग जो भी हैं इस स्थिति में, बुद्धत्व की स्थिति में रहने वाली हैं, तभी तो उनको सदगुरु हम कहते हैं, सत्य के साथ जुड़े हुए हैं, हर एक की रक्षा करना उनका एकमात्र परम धर्म मानते हैं। तो इस संदर्भ में जो पहले मैंने कहा, मैं ये काम कर रहा हूं, ये रजोगुण की प्रवृत्ति है। शुद्ध सत्व में क्या है, वही मुझसे ये काम हो रहा है। अभी सिद्धार्थ के साथ जो घटना घटी, इसको बचाना मेरा धर्म है करके कहा, मैंने यहाँ मैं यह काम कर रहा हूं करने, धर्म की बात कर रहे हैं वहां पे। अहम अकर्ता, सभी साधु सज्जन संत जय पुरुष, सभी आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जो भी हैं इस स्थिति में रहते हैं, अहम अकर्ता, मैं ये काम नहीं कर रहा, मुझसे हो रहा है बस। तो वो करने की भावना से, कर्तृत्व की भावना से और भोक्तृत्व की भावना से वो तो अलग हो गए हैं, अपने को अलग कर लिए। वो धीरे धीरे साधनाओं के साथ इस प्रकार हम भी अलग, माने अपने मन को निर्वाण शक्ति में इस प्रकार की बात कही जाती है। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मन बुद्धि अहंकार चित्त न अहम, मैं नहीं हूं। तो मैं क्या हूं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चित आनंद स्वरूप हूं मैं। अहम शिव, शिवोहम, अहम वो शिव, शिव माने मंगल स्वरूप, चित्त माने हृदय में क्या है, ज्ञान होना है, आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है कि साधना को कैसे आगे ले जाना, साधना को समझे, साधना को पहले समझे और उसका मनन करे और अपने मन में स्थित करें, तभी वो भावना के रूप में बदल जाती है। पहले ज्ञान को लेना, साधना तो हमारे अंदर स्थित हो जाती है, दैनिक जीवन में वे आचरण में दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमारी सभी भावनाएं बदल जाती हैं, एकत्व की भावना के में, एकत्व की दिशा में हम जा रहे हैं।
तब एकत्व की भावना में जब हम रहते हैं तो पशु पक्षी क्या, पेड़ पत्थर क्या, पंचभूत क्या, मैं क्या, सब हम एक ही स्थिति में हैं, हम सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसमें वो द्वंद्वत्व की भावना, भिन्नत्व की भावना नहीं होती है। पहले पहल सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में, पहले पहल सत्वगुण में भी द्वंद्व की भावनाएं होती है। जब शुद्ध सत्व में जाने के प्रयास में, इन गुरु के बोधों में जो भी साधनाएं हैं, उस प्रयास से हम उस शुद्ध सत्व में स्थित हो जाते हैं। तो यही एकत्व की भावना, तो हमारे गुरुजी स्वामी सुंदर चैतन्य जी इस प्रकार के आत्मज्ञान को तेलुगु भाषी होने के, तेलुगु भाषी वालों को सभी को ये प्रदान कर रहे हैं। और पितामह पत्री जी अपने ज्ञान को देश विदेशों में कई भाषाओं में इसको विस्तार रूप में उन्होंने प्रदान किया। और हमारे गुड़ाकेश के ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध सर जी, जो पितामह पत्री जी को जो बहुत ही पसंद है, जो कार्यक्रम रात के समय को ध्यान में बदलना है, उस साधना को गुड़ाकेश के ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध जी हम सब तक पहुंचा रहे हैं। अपने गुरु जी को जो पसंद है उस कार्यक्रम को हम तक पहुंचा रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं, और उसी में हम सभी लोग इस आत्मदीपो भवा में जुड़े हैं। तो इस ये किस मैंने प्रकार के कार्य मैंने विश्व कार्यक्रम में जुड़े हैं। आत्मदीपो भवा उद्धरे दात्मनात्मानम, ये आत्म संयम योग में उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बंधुः आत्मैवारिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मना आत्मनाम, माने अपने मन से, मन को बुद्धि के रूप में बदलकर इन साधनाओं के द्वारा बुद्धि विकसित होती रहती है। तब आत्मा की ओर, आत्मा को समझ लेते हैं। एक समय में हयम आत्मा ब्रह्मा करके हमें मालूम होता है हमारे अंदर। इसको बाह्य में देखना नहीं, अंतर्गत हमारे अंदर में एक परिवर्तन, भावनाएं बदल जाती हैं, हमारे अंदर में स्थित भावनाएं बदल जाती हैं, तो सारे बाहर की जो व्यवस्था भी बदल जाती है। यद भाव तद भवति, भावना को बदलना यहाँ पे। तो हमारे जो भी मैंने विश्व के यूनिवर्सल लेवल में ये सभी काम हो रहे हैं। मैंने हमारी एक भावना इस यूनिवर्स को बदल देती है, इस विश्व को बदल देती है। हम सब विश्वामित्र बन रहे हैं। तो 1990 में मैंने अपने सत्संग में, सुंदर चैतन्य जी सत्संग में ज्वाइन किया है, और 1991 में एक प्रातः स्मरण स्तोत्र करके बताए थे। तो वो प्रातः स्मरण स्तोत्र आदि शंकराचार्य जी के स्तोत्र है, और पूर्ण रूप से विवरण किए 18 दिन उनका प्रवचन 2 घंटे के 2 घंटे बताए थे। तो 3 श्लोकों का विवरण है। 18 दिन 2 घंटे के द्वारा इस प्रकार हम तक वो पहुंचाए थे। उसमें क्या है, 3 श्लोक है, एक छोटा सा स्तोत्र है, इसको प्रातः समय में पढ़ लीजिए करके इस प्रकार बताए थे। तो इसके फलश्रुति के बारे में थोड़ा 5 मिनट और लेना चाहती हूँ। तो फलश्रुति में क्या है, श्लोकत्रयमिदं पुण्यम लोकत्रय विभूषणम प्रातः काले पठेत नित्यम सगच्छेत परमं पदम। ये श्लोकत्रयमिदं पुण्यम, इस श्लोक को 3 भागों में, 3 श्लोकों में जुड़ा हुआ स्तोत्र को आप पढ़ते रहिए, जिसके साथ हमें वाक शुद्धि होती है। वाक शुद्धि होना एक बहुत जरूरी है। हमसे एक ऊर्जा निकलती है तो वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। वातावरण की शुद्धि के लिए वाक शुद्धि, क्योंकि बोली के द्वारा ऊर्जा निकलती है, तो हमारी बोली यहाँ पे एक दिव्य स्वरूप, दिव्य शक्ति के रूप में बदल जाती है। तो वाक शुद्धि होती है स्तोत्र का पाठ का पठन करें तो। लेकिन जब उसको समझते हैं, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, जिससे व्यवहार बदल जाता है। तो श्लोकत्रयम् इदं पुण्यम,
लोकत्रय विभूषणम, इस तीनों लोगों के बारे में, मैंने ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मत्स्यलोक, मत्स्यलोक में हम लोग हैं, तो तीनों लोगों की महिमा को हम समझ पाते हैं। विभूषणम माने इस लोक को हम किस प्रकार माया जगत करके हम सकते हैं, महिमान्वित जगत है। यह किसकी सृष्टि है? विश्व की सृष्टि किसके साथ? जो भी जिसके साथ हुआ विश्वनाथ है। लोक की सृष्टि जिससे हुई वो तो लोकनाथ है। जगत की सृष्टि जिससे हुई वो जगन्नाथ है। तो परमात्मा की सृष्टि है ये, उसके अंतर्गत हम है। तो लोकत्रय विभूषणम, इस लोक को माया जगत, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो दुकड़ा सब ना होकर अभी इस लोक की महिमा के बारे में समझने लगते हैं। और प्रातः काले पठेद्यस्तु, प्रातः काल में इसका पठन करिए। उठते ही, बिस्तर से उठते ही इसका पठन करने के लिए हमारे गुरुजी ने यह बताए थे, ये साधना दिए थे। तो आज हम गुड़ाकेश के इस साधना में, इस प्रातः काल के संदर्भ में इस श्लोक को बताने लायक बन गए। तो वो साधना 1995 इस संदर्भ में जो जिस श्लोक को पढ़े थे, आज इस साधना में धीरे धीरे जुड़कर, और गुड़ाकेश साधना क्या है, हम इसमें अगर स्थित हो गए, एक दो साधनाएं, एक तो जागरूकता की स्थिति, एक तो निर्विकल्प स्थिति, बिना विचार रहित स्थिति, दोनों में स्थित रहना है। तो यहां तक आप पहुंच गए हैं। इसमें बस कुछ ही समय में हम उसके साथ पूर्ण रूप से जुड़ पाएंगे। तो वो साधनाएं उस समय जो गुरुजी ने बताया, आज यहाँ तक मैंने साधनाओं के द्वारा हम यहाँ तक आ पहुंच गए हैं। इस संदर्भ में यमुना नदी तो रास्ता देता है करके, केवल कृष्ण को ही नहीं हम सबको भी देता है। साधना करते करते धीरे धीरे वो परते खुल जाते हैं, अज्ञान की परतें खुल जाते हैं और ज्ञान की दिशा में पहुंच जाते हैं। सगच्छेत परमम पदम, प्रातः काले पठेत यसु सगच्छेत परमम पदम, परम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा स्थिति में पहुंच जाते हैं, उसमें ऐक्य हो जाते हैं। अयम आत्मा ब्रह्मा जानना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, जीवन की साधकता है, और इसमें हम जुड़ जाते हैं। इस गुड़ाकेश साधना के द्वारा हम जो रात के समय में पूर्ण रूप से साधनाओं में हम लोग जुड़ गए हैं, तो सभी लोग इस साधना में जुड़कर, साधना के साथ रहकर हम पूर्ण रूप में, पूर्ण स्वरूप में हम बदल जाने की ये प्रक्रिया है। और इस प्रकार का एक सुनहरा मौका हमें इस आत्मदीपो भव कार्यक्रम के द्वारा गुड़ाकेश के ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युत जी के आशीर्वाद के द्वारा यह संपन्न हुआ। और इस संदर्भ में हमारे जो भी हमारे साथ दिए सभी गुरुओं को, माता पिताओं को, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स को, और इस स्थिति को, समय को, साधना को, और पार्टिसिपेंट फ्रेंड्स को, इस तकनीक को, हर एक को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। हम विश्वामित्र जरूर बनेंगे। यस, सबको बनना है, बनना है। हाँ, बनकर ही तब छोड़ेंगे अपने ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर। यस सभी लोग बनाने के बाद छोड़ देंगे। यस मैम। दोस्तों, कोई आज लास्ट डे है आत्मदीपो भवा का, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं मास्टर्स। सारिका जी बताइए। मैडम 2 मिनट्स, मैं बस घर पहुंच रही हूँ। 2 ओके, मिनट्स दूसरों को दे दीजिए। नेक्स्ट मनीष सर का लेंगे। थैंक यू बोलना चाहेंगे। जितनी भाव से प्रबोध सर को थैंक यू बोलते हैं, उतनी ही भाव से जो मैडम ने अभी जिन्होंने ज्ञान दिया, उन्हीं भाव से उनको भी थैंक यू, और पूरी ग्रुप एनर्जी को थैंक यू बोलना चाहिए। बहुत सारा आभार, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। स्वाति जी।
स्वाति जी अनम्यूट कीजिए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी। हाँ, और बहुत मैडम ने बहुत अच्छा बताया, बहुत ही सुंदर बताया। आत्मा अतोदित भव ये भी बताया, और इन्होंने ये संस्कृत का बताया है ना जी, कि यद भवति यद भावम तद भवति, भावम तद भवति। जैसे हम भाव रखते हैं वैसा ही होता है। ये निसर्ग का नियम भी है। जो हम पेरते हैं, जो हम बोते हैं वही उगता है ना। वैसा ही जैसा हम भाव रखते हैं वैसे ही अपने जीवन में एक एक बात हो जाती है। ये सही में सही बात है। बहुत ही अच्छा विचार, और मैडम ने बहुत अच्छा बताया। यस यस स्वाति जी, ये सब हम लोगों को अपने जिंदगी में लेके आना है। कोटि कोटि धन्यवाद मैडम प्रबोध जी को, और आप सभी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद मैडम। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू। धन्यवाद आपको भी। कल्पना जी। नमस्ते सौजन्या मैम। नमस्ते सरोजिनी मैम। बहुत नमस्ते अच्छा जी। लगा मैम। ऐसा लग रहा है सच में धरती पे आप हमारी सरस्वती माँ हैं। इतने सुंदर व्याख्यान आप वेदों से सबसे निकाल के हमको सुनाती है और सबका अर्थ समझाती है और अंदर तक जाता है मैम। बहुत इंस्पायरिंग सा लगता है और जैसे कि ऊर्जावान हो जाते हैं आपकी बातें सुनकर, एनर्जी से भर जाते हैं। तो प्रबोध मास्टर ने एक एक डायमंड यहाँ पे रखे हुए हैं गुड़ाकेशा फैमिली में, और सबकी बातें वाणी सुनो तो दिल को छू जाती है। तो बहुत सुंदर मैम। वो आखिरी दिन में आपसे ये स्वाध्याय हुआ, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमारा गुड़ाकेशा की जर्नी भी बहुत सुंदर तरीके से शुरू होगी। थैंक यू इस प्लेटफॉर्म को और सभी होस्टिंग टीम को और सारे मेंबर्स को, सबको बहुत धन्यवाद ये इतने सुंदर सेशन को पूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए। थैंक यू मैम। तो एक बात कहना चाहती हूँ मैं, आज का यह सेशन मेरा नहीं है, लेकिन मुझे यह दिया गया है, ये ऊपर वाले की, हमारे गुरुओं की भेंट है। कुछ बोलते हैं ना, ये क्लास मिलना ही मेरे लिए गिफ्ट है। बिल्कुल मैम, और एकदम सही। यूनिवर्स को पता है किसको कहाँ फिट करना है। बस यूनिवर्स के साथ वो गिफ्ट हम अच्छी तरह से संभालना है उसको। यस मैम, अब तो विश्वामित्र बन जाएंगे मैम। थैंक यू मैम, लव बन यू गए आप। बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू कल्पना जी। संध्या मैम बताइए। मैडम नमस्ते, आत्मवंदन। नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर बताया। यानी विश्वामित्र ऋषि के बारे में बहुत सुना था, लेकिन विश्वामित्र का ये अर्थ पहली बार सुना, तो बहुत अच्छा लगा। और सेशन में जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण और शुद्ध सत्व के बारे में बताया, वो बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 ही सुंदर था मैडम आज का सेशन। और आप जो भी बताते हो वो अच्छा ही लगता है हर बार। सीतायन भी आपने शुरू किया है, वो भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। थैंक यू संध्या जी। अखिलेश जी। थैंक यू, आत्मवंदन। थैंक यू। ये मॉर्निंग में जो श्लोक बोलने का बताया था, वो कहीं रिटन में मिल जाएगा? जी रख देंगे हम। हाँ, रिटन में, सो दैट कि हम कर सके मॉर्निंग में वो। हाँ, रात के समय में आप जुड़ रहे हैं क्लास में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो रात के समय में आज बता दूंगी उस श्लोक के बारे में, वो लिख कर। हाँ, लिखा हुआ, हाँ, सो दैट कि हम उसको पढ़ सके। हाँ, मेरे गुरु के द्वारा मुझे दिया गया जो भी है उसको बांटना है, तो आज आपको पूछा, जरूर हम देंगे आपको। हाँ, प्लीज। थैंक यू। अगर ज्योति मैम। आत्मवंदन सरोजिनी मैम और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक शेयर करना चाहेंगे कि अभी मैडम ने जो बोला कि ये मेरा सेशन नहीं था, लेकिन मुझे दिया गया है। तो यूनिवर्स हमें बहुत चीजें लगती है कि ये मेरी नहीं है, ये काम मेरा नहीं है,
लेकिन यूनिवर्स जिनके द्वारा जो होना है अभिव्यक्ति, वो उसको बराबर देती है और अपना काम करके ही रहती है। तो यद भावम तद भवति, ये जो बोला मैडम ने, ये बहुत ही सुंदरता से, और हम इसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं हमारे जीवन में। तो उसका अर्थ जो है वो हम हमारे जीवन में उतरता हुआ देख रहे हैं। इसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यानी कि जैसे हमारे भाव रहते हैं वैसे हमारी सृष्टि बन जाती है। तो ये तो देख ही रहे कि जैसे ही हम हमारी सृष्टि भाव बदलते हैं तो सृष्टि भी उसी तरह होने लगती है। ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। बस ऐसे प्रबोध मास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा ज्ञान हमारे तक पहुंचाने के लिए। और मैडम संस्कृत के श्लोकों का अर्थ ऐसे बताती है कि बस वो ऐसे कठिन लगते ही नहीं है। कठिन नहीं है, जब तक हम मनन नहीं करते हैं तब तक कठिन है, जब मनन करने लगते हैं बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ वैसे ही। बिल्कुल। थैंक यू ज्योति जी। हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, वो संस्कृत भी सीख लेंगे। मैम है ना हमको सिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। रात के समय सीख लेंगे 5-10 मिनट बस। अपने पास पूरा टाइम है। हाँ, थैंक यू ज्योति जी। पुष्पिंदर मैम बताइए। इतना अच्छी बहुत ज्यादा। मैं जो भी यहाँ सुनती हूँ, मैं स्कूल में जाके, मैं प्रिंसिपल हूँ एक कॉन्वेंट स्कूल में, तो वहाँ रोज ही बच्चों को प्रेयर के टाइम में यही बातें बताती हूँ। आज भी मुझे ये इतना कुछ सरोजनी मैडम से सुनने को मिला कि अब मैं सारी बातें फिर स्कूल में जाके बताती हूँ। बच्चे बहुत बात है। कल भी मैंने का जो बताया उन्होंने, वो भी बताया। अभी मेरे पास शब्द नहीं है थैंक यू बोलने के लिए। अब मेरे इतना 6 वर्कशॉप लगी, बहुत मिलियन टाइम्स थैंक यू, इनफाइनाइट थैंक। और नेक्स्ट होगा ये कितनी देर में होता है मैम ये सेशन वर्कशॉप? वर्कशॉप के बारे में बताएंगे मैम। हाँ, वर्कशॉप अभी अप्रैल फरवरी 14 से 17 तक है, वो ट्रेन योर माइंड है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? नेक्स्ट वर्कशॉप है जो वो ट्रेन योर माइंड है, और ये 14 to 17 है। आप इस पे रजिस्टर कर दीजिए। उसके बाद गुड़ाकेशा स्टार्ट होगा मैम, वो 23rd से है, हिंदी का गुड़ाकेशा, तो आप उसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं। नाइट मेडिटेशन है। और मार्च के महीने में तुलजापुर भवानी के शोलापुर के आसपास है, वहां पे लाइव वर्कशॉप होता है, उसमें भी ज्वाइन कर लीजिए। अप्रैल 24 से 27 तक मेरे ख्याल से, मार्च के महीने में। तो लाइव वर्कशॉप में आप जुड़ गए तो और भी साधना आगे बढ़ जाएगी। अभी अभी शुरू हुआ है जैसा ही लग रहा है, पर खत्म हो गया। कोई बात नहीं मैम, फिर से मिलेंगे, नए प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। अभी कुछ ही दिन में ट्रेन योर माइंड शुरू हो रहा है, तो सब लोग वहां पे जुड़ जाएंगे। न कम होगा न खत्म होगा, ये सफर यूं ही चलता रहेगा। बोलते हुए कुछ भी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, हम ये रास्ते पे चलते रहेंगे। बोलते हुए आज का सेशन यही एंड करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे गुड़ाकेशा प्लेटफॉर्म में, ट्राइन योर प्लेटफॉर्म में। थैंक यू।